Hello everyone, I hope you're doing good. I'm here once again after a long time and with a new topic. I'm sure the kids are ready now. जी बच्चों, क्या ख्याल है आपका? बात करें एक नए टॉपिक के बारे में जो है आज हमारा prepositions of movement। जी जनाब, तो prepositions of movement से क्या मुराद है कि जब हम कुछ डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं जैसे ऑन, इन, आउट, अराउंड, पास्ट, थ्रू, बिटवीन, इस तरह की प्रीपोजिशंस के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्रीपोजिशन किस जगह आनी चाहिए। सो दैट्स हियर आई एम अलॉन्ग विद सम ऑफ द पिक्चर्स ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा हो तो एक रैट है, एक शरारती सा चूहा है जो एक बॉक्स में जाने की कोशिश कर रहा है। तो द प्रपोजिशन विल बी इनटू द बॉक्स हियर। द रैट इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू द बॉक्स। ठीक है, और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वही रैट वो उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सो द सेंटेंस विल बी द रैट इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, गेट इनटू द बॉक्स एंड गेट आउट ऑफ द बॉक्स आर टू प्रपोजिशंस। और इसके अलावा अगर उस बॉक्स के साइड्स पे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे द कैट। नाउ वी हैव अ कैट, द कैट इज़ मूविंग अराउंड द बॉक्स। बॉक्स के इर्द गिर्द को हम अराउंड द बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो बर्ड आपको नेक्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा है वो जा रहा है इस बॉक्स से दूर। ठीक है, तो उसके लिए हमारी प्रीपोजिशन क्या होगी? अवे फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, द बर्ड इज़ ट्राइंग टू फ्लाई अवे फ्रॉम द बॉक्स। अब अगर वही बर्ड उस बॉक्स की तरफ आने की कोशिश करे तो हम उसको बोलेंगे द बर्ड्स आर ट्राइंग to get towards the box. The birds are trying to move towards the box. ठीक है, तो away from the box and towards the box दो different prepositions हैं, opposites हैं, और according to the pictures आपको बेहतर आइडिया होगा कि उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर कोई बर्ड बॉक्स के बिल्कुल पास से गुजर जाए तो हम कहेंगे द बर्ड जस्ट फ्लू पास्ट द बॉक्स। ठीक है, वो जो परिंदा है बिल्कुल बॉक्स के पास से गुजर गया। अब आगे हमें एक बड़ा नॉटी सा फ्रॉग नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? ऑन टू द बॉक्स। द फ्रॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स। ठीक है, फ्रॉग्स आई एम श्योर यू नो दे हॉप, दे जंप, तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं द फ्रॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स। ठीक है, और द फ्रॉग जम्प्ड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब वो जो उसके ऊपर बैठा हुआ है उससे नीचे अगर वो जंप करेगा तो हम कहेंगे ऑफ द बॉक्स, और अगर वो बॉक्स के ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे ऑन द बॉक्स। ठीक है, तो ऑन टू द बॉक्स और ऑफ द बॉक्स आर टू अगेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स, तो वो इस तरीके से हम कॉन्ट्रेरीली यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ओवर द बॉक्स। फ्रॉग जी अब तकरीबन जंप करता हुआ बिल्कुल बॉक्स के ऊपर से गुजर गया, क्रॉस कर गया, तो हम कहेंगे द फ्रॉग जंप्ड ओवर द बॉक्स, बिल्कुल ऊपर से जंप करके दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, सो ऑन टू द बॉक्स, ऑफ द बॉक्स और ओवर द बॉक्स। फिर इसके बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो हम देखें अगर, तो ये जो है काइंड ऑफ जो फिश है इट्स गोइंग अंडर द वॉल। ठीक है, तो ये हम इसको बोलेंगे इट्स नॉट अ फिश एक्चुअली, इट्स अ स्नेक। ठीक है, द स्नेक जस्ट वेंट अंडर द वॉल, जस्ट मूव्ड अंडर द वॉल। ठीक है, और अगर हम कहें थ्रू द पाइप तो उसमें हम कहेंगे कि स्नेक बिल्कुल उस पाइप में से गुजर गया, द स्नेक वेंट थ्रू द पाइप। ठीक है, और फिर उसके बाद अक्रॉस द ब्रिज, द स्नेक मूव्ड अक्रॉस द ब्रिज, बिल्कुल साइड पे दूसरी तरफ चला गया। फिर उसके बाद एक बच्चा जा रहा है ऊपर की तरफ, स्टेयर्स पे ऊपर की तरफ जाने को हम कहते हैं अप द स्टेयर्स, और नीचे की तरफ आने को कहते हैं डाउन द स्टेयर्स। द बॉय इज़ मूविंग अप द स्टेयर्स, द बॉय इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स, और द गर्ल इज़ मूविंग डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, तो अप द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स, इसको हम अप
upstairs or downstairs exactly भी बोल सकते हैं. He is going upstairs and she is moving downstairs. तो ये थे कुछ different concepts regarding preposition. I am sure they were helpful to you with the help of the pictures. So next time I'll be here with a new concept. Till then, take care of yourself. Bye bye, and do not forget to subscribe to my channel and keep watching.